चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट विथ प्रॉपर्टीज नेम एंड एज। मतलब हमें एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है। सही है। एक हमें सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है और हमें उसमें क्या करना है, स्ट्रिंग और नंबर की प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह करते हैं? यहाँ पे आएंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे, लेट, और क्या डाला था हमें, नेम और एज, तो हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें प्रॉपर्टीज क्या ऐड करेंगे, नेम और एज की। मैंने नेम की प्रॉपर्टी भी ऐड कर दी और मैंने एज की भी ऐड कर दी। बस ये करना था। नेम में आप कोई भी नेम लिखते हैं, एज में कोई भी एज लिख दें, और इस चीज को जो है वो हम ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। ये जो पूरा हम मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं ना, उसको हम ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। जैसे हम पहले कर रहे थे ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर टाइप बताते हैं इसकी, स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हम इसकी टाइप बताते हैं, और इसकी भी हम टाइप बताते हैं, नंबर, और इसको हम टाइप करते हैं। इस तरह से हम पहले टाइप डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके लिटरल्स लिखते हैं। नीचे जो हम लोग वैल्यूज डिफाइन करते हैं ना ऑब्जेक्ट की, उसको लिटरल्स कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ, नेम में मैं वैल्यू डाल दूँ, तो मेरे पास ये लिटरल आ गए। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टाइप। तो टाइप और लिटरल को मिला के हम इसको बोलते हैं टाइप लिटरल। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना था कि हमें सिर्फ एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना था और उसमें हमें नेम और एज डालनी थी। बस इतना काम करना था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड था कि टाइप लिटरल होता क्या है, वो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। उसके बाद है डिफाइन अ टाइप लिटरल फॉर अ वेरिएबल दैट कैन ओनली रेड, ग्रीन और ब्लू। तो वो हमें ये बोल रहे हैं कि एक टाइप लिटरल बनाए जो सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू हो सकता है। तो ऐसा, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? ये हम इस तरह से कर सकते हैं ना, जैसे इसने ये नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट का लिटरल बनाना है, इसने बोला एक टाइप लिटरल बनाना है सिंपल सा। तो हम वो किस तरह बनाएंगे? जैसे हमने ट्रैफिक लाइट्स की एग्जांपल ली थी, तो हम किस तरह बना रहे थे? आप लोग सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। हेलो। जी जी मैम, आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, तो हमें यहाँ पे टाइप लिटरल बनाना है रेड, ग्रीन और ब्लू का। सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल टाइप का कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे कोई भी कलर, कोई भी नाम लिख देंगे अपनी मर्जी का। और उसके बाद हम लोग जो है वो इक्वल के साइन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे जो हमें चाहिए एज अ टाइप। हमें क्या चाहिए, ग्रीन, ब्लू और रेड। सही है। ये हमारे पास सिंपल थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या है,
हाउ डू यू क्रिएट अ टाइप एलियास फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ प्रॉपर्टीज टाइटल और कंप्लीटेड, मतलब हमें दो प्रॉपर्टीज बनानी है एक ऑब्जेक्ट की टाइप एलियास में। तो हमें क्या करना है, हमें टाइटल और कंप्लीटेड की टाइप एलियास बनानी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इसका कैसे बनेगा? टाइप एलियास बनाने के लिए भी हम लोग टाइप का कीवर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे कोई भी रैंडम सा, और फिर मैं क्या करूंगी यहाँ पे इक्वल का साइन, और यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या डालना है, यहाँ पर पहले टाइटल डालना है, टाइटल का स्ट्रिंग था, उसके बाद मेरे पास है कंप्लीटेड, मतलब हमारा टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको हमने बूलियन में बताना है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ये टास्क था। समझ आ रही है आप लोगों को? कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप लोग चैट पे बोल सकते हैं, माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ताकि मैं रिपीट यस कर दूं। मैम ठीक है। उसके बाद ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि यूनियन टाइप क्या होती है। हम दो टाइप्स को कंबाइन करके जो है वो एक टाइप बनाते हैं, उसको यूनियन कहते हैं। और यहाँ पे हमें एक यूनियन टाइप बनानी है, दैट कैन बी ईदर अ स्ट्रिंग और अ नंबर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बता सकता है कैसे होगा? मुझे चैट पे लिख के यस बता दे। मैम। यस मैम। चैट पे लिख के। चेक पे। बस ऐसे होगा? तो मैम वो मैं करी थी तो गलती से एंटर दब गया। अच्छा, करें, बाकी सब भी ट्राई करें। हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर हमें पीडी यूनियन टाइप नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर हमें सिर्फ दो टाइप्स डालनी है, स्ट्रिंग और नंबर, और वो यूनियन टाइप होना चाहिए। सब ट्राई करें, इजी है बहुत। चेक करते हैं कि सही है या नहीं। जो इसने किया है ये, आयशा ने भी वही लिखा है, लेकिन आयशा ने इक्वल टू का साइन लगाया है, और बिसल शफीक ने जो है वो कॉलन लगाया है। चेक करते हैं कॉलन में एरर आता है या फिर हमारे पास इक्वल टू में एरर आता है। कॉलन में तो नहीं आया। देखें, जब हम लोग टाइप का कीवर्ड यूज करके टाइप डिफाइन करेंगे ना, तो हमारे पास इक्वल का साइन यूज होगा। सही है, लेकिन जब हम लोग लेट पर्सन, हम एक वेरिएबल के लिए हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा कॉलन लगाएंगे। सही है, ये बात क्लियर है? जब आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल्स बना रहे थे, जब हम टाइप लिटरल्स यूज कर रहे थे, तो उसमें हम लोग टाइप का जो कीवर्ड है वो यूज नहीं कर रहे थे। हम लोग जो है वो डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को हम टाइप डिफाइन, मतलब उसको टाइप दे रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे पहले, जैसे अभी मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, और मैं इसके आगे कॉलन लगा रही थी, और फिर मैं ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर टाइप डिफाइन करी थी इस तरह से। फिर मैं इक्वल का साइन लगा रही थी, इस तरह से हो रहा था ना हमारे पास।
लेकिन जब मैं यहाँ पर टाइप एलियास यूज कर रही थी तो मैं टाइप का कीवर्ड यूज कर रही थी। तो अगर मैं टाइप का कीवर्ड यूज कर रही हूँ तो मेरे पास इक्वल का साइन लग रहा था। ठीक है, इस तरह से। ये बात क्लियर हुई? आयशा, क्लियर हुई बात? तो हमारे पास कौन सा फॉर्मेट ठीक है? हमारे पास कॉलन वाला फॉर्मेट ठीक है। सही है। उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? कोई बता सकता है इंटरसेक्शन टाइप क्या होती है? थ्योरी में। कोई भी बता दे। जी एंड का यूज करना होती है, और मतलब उसका पर्पस क्या होता है? उसमें ये होता है ना कि कोई भी एक जो है ना, अगर हमारे पास हम चाह रहे हैं तो वो रन हो जाए। करते हैं क्या ज्वाइन, बोलते हो ठीक है। उसे? डेटा टाइप। आपने कोई सही भी डेटा बताया है। टाइप हो। मतलब हम ये करते हैं उसके अंदर कि हम लोग ना दो ऐसी टाइप्स को ज्वाइन करते हैं जिनकी हमें सारी वैल्यूज चाहिए होती हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल देके समझाया था कि हमें एक ऐसे बंदे का डेटा चाहिए जिस जो टीचर भी है और स्टूडेंट भी है। तो हमें उसके टीचर वाला डेटा भी चाहिए, उसका स्टूडेंट वाला डेटा भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, उन दोनों टाइप्स को कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसमें वो सारी की सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी जो हमें चाहिए उस पर्सन के लिए। तो ये इंटरसेक्शन काम करता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का क्या क्वेश्चन है कि हमें एक इंटरसेक्शन टाइप बनानी है जिसमें एक आईडी हो, मतलब एक टाइप में हम आईडी यूज कर रहे हो और दूसरी टाइप में हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हो। लेकिन इसमें ये नहीं बोला हुआ कि उनको कंबाइन करके दिखाना है, हमें सिर्फ दो टाइप्स बनानी है। तो दो टाइप्स किस तरह से बनेंगी? पहले हमने एक टाइप बनाई, ऑब्जेक्ट्स बनाने दोनों। तो हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या हम वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको बना लूँ पर्सन इक्वल टू, पहली चीज क्या थी? आईडी। आईडी को नंबर देना है और नेम को स्ट्रिंग देना है। और एक और टाइप बना लूँ, ये चीज समझ आई आप लोगों को? मैंने क्या किया, मैंने दो टाइप्स बनाई। मैंने एक टाइप जो है वो पर्सन आईडी की बनाई, उसमें मैंने आईडी को नंबर का डेटा टाइप दे दिया। और फिर मैंने दूसरी टाइप बनाई पर्सन नेम, क्योंकि वो मुझे बोल रहा था कि इंटरसेक्शन टाइप यूज करनी है। तो अगर हमें इन दोनों को मिला के एक इंटरसेक्शन टाइप बनानी है तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट पर्सन इन्फो हेलो मैम, इज प्लीज इक्वल थोड़ा टू, फॉन्ट बड़ा पहले कर हम दें टाइप कर, स्क्रीन का। टाइप मैंने क्या दे दी, पर्सन आईडी एंड पर्सन नेम। मैंने ये टाइप डिफाइन कर दी और उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगी, आईडी लिखूंगी और नाम लिखूंगी। बस इतना काम करना था। हमें काम सिर्फ इतना ही करना था, लेकिन ये क्या परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए इन दोनों को साथ नहीं लिखना था। मतलब इन दोनों को एक साथ नहीं करना था, इस तरह से कुछ लोगों ने किया हुआ था, इस तरह से
कॉमा लगा के और यहाँ पे इस तरह से कर दिया था, तो हमें इस तरह से काम नहीं करना था, हमें जो है वो अलग अलग टाइप्स बनानी थी और उन दोनों को कंबाइन करना था इंटरसेक्शन यूज करके। सही है? क्लियर है? अच्छा, मैं करती हूँ। सही है? साफ नजर आ रहा है? अब साफ साफ नजर आ रहा है? कुछ समझ ना आया तो पूछ लें ताकि मैं रिवाइज करवा दूँ। और सब समझ भी आ गया? अच्छा, बता देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, हमें बोला था कि आईडी और नेम को कंबाइन करके हम इंटरसेक्शन टाइप बनाएं। सही है, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि एक ऑब्जेक्ट भी बनाया और उन दोनों को कंबाइन करके भी दिखाएं। ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया है इतना। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना काम करने के लिए बोला था कि हमें दो टाइप्स बनानी है, एक आईडी की और एक नेम की। सही है, तो हमने क्या किया, एक टाइप हमने आईडी की बना दी पर्सन आईडी के नाम से, और एक टाइप हमने बना दी पर्सन नेम के नाम से नेम की। ठीक है? और हमने क्या किया, ये हमने बनाई कि उसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस ये था कि हमने एक ऐसे पर्सन की इन्फो लेनी थी जिसकी हमें आईडी भी चाहिए और उसका हमें नेम भी चाहिए। तो हमने क्या किया, पर्सन नेम पर्सन इन्फो का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने इस तरह से इंटरसेक्शन करा दिया, पर्सन आईडी और पर्सन नेम का इंटरसेक्शन कराया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज डालना नेसेसरी हो गई क्योंकि ये वैल्यूज इन टाइप्स के अंदर मौजूद थी। सही है? अगर मैं इनमें से एक भी वैल्यू नहीं डालूंगी मुझे एरर देगा ये कि मैंने जो है वो दोनों वैल्यूज नहीं डाली जो मुझे रिक्वायर्ड थी डालना। तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पर डालनी होगी। सही है? समझ आई? क्लियर है? आगे बढ़ूं? ओके। अच्छा, अब हमें एक ऐसा टाइप एलियास बनाना है जो या तो नंबर हो या फिर वो एक ऑब्जेक्ट हो विद नेम स्ट्रिंग। सही है? अब हमें क्या करना है, हाउ डू यू डिफाइन अ टाइप एलियास फॉर अ वेरिएबल दैट कैन ईदर अ नंबर और एन ऑब्जेक्ट विद नेम। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें नंबर भी हो, जिसकी टाइप नंबर भी हो, और उसकी टाइप जो है वो नेम हो लेकिन वो स्ट्रिंग में हो। ठीक है? मतलब हमें दो काम करने हैं। हमें एक मतलब हमें एक बिल्ट इन टाइप भी यूज करनी है और हमें एक खुद से बनाई हुई टाइप भी यूज करनी है। तो वो हम कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ। अच्छा, ये जो हमें बोला हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म आप लोगों को शो हो रहा होगा ना? मैंने फॉर्म की स्क्रीन शेयर तो की थी। हाँ मरियम हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसने हमें ये बोला है कि ये जो हमारे पास नेम की जो प्रॉपर्टी है ना, वो ऑब्जेक्ट है। सही है? ये ऑब्जेक्ट है और जो हमारे पास नंबर है वो सिर्फ एक टाइप है। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, हम लोग जो है वो
एक टाइप एलियास बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम टाइप का कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम नाम लिखेंगे, नाम कोई भी लिख देते हैं हम, स्ट्रिंग और नंबर। सही है। और यहाँ पे मैं इक्वल का साइन यूज करूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए। एक तो हाँ, हमारे पास नंबर होना चाहिए, तो ये जो बिल्ट इन टाइप है। और दूसरी चीज उसने बोला है ऑब्जेक्ट में नेम, जो स्ट्रिंग है। तो ऑब्जेक्ट किस चीज से आइडेंटिफाई होता है, कर्ली ब्रेसेस से। सही है। और हमारे पास क्या चाहिए अंदर, नेम चाहिए। और नेम की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होना था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग और नंबर वाले जो हमारे पास टाइप आ रही है, इसमें हम लोग जो है वो हम नंबर भी लिख सकते हैं और हम इसमें नेम भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ, मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करके यूज करती हूँ। मैं इसमें कोई नंबर भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने 4 लिख दिया। और मैं इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकती हूँ, और ऑब्जेक्ट में मैं सिर्फ नाम लिख सकती हूँ इसमें। ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट में इसमें नंबर नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाम दिया है। और नंबर में सिर्फ एज अ वेरिएबल, एज अ वैल्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है ये बात। देखें, हमने यहाँ पे क्या किया है, उसने हमें बोला कि एक बिल्ट इन टाइप लिखनी है। सही है, एक बिल्ट इन टाइप हमने यहाँ पे लिख दी कितनी देर कि से हमें कर रही है? हमारा ये ऐसा एक टाइप एलियास बनाए जो या तो एक नंबर को एक्सेप्ट करे या फिर वो एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करे, जिसके अंदर हम नेम की प्रॉपर्टी डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बिल्ट इन टाइप बनाई, एक बिल्ट इन टाइप डाल दी। और एक हमने क्या डाला, एक ऑब्जेक्ट डाला जिसके अंदर हम नेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब नेम की प्रॉपर्टी डाल रहे हैं। तो अगर मैं इसको यूज करूंगी, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, और उसके अंदर मैंने टाइप क्या यूज की, मैंने स्ट्रिंग और नंबर यूज की, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसमें 3 लिखूंगी तो मेरे पास एरर तो नहीं आएगा। तो मेरे पास एरर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऊपर डेटा टाइप यूज की है 3 की। और दूसरी दूसरी डेटा टाइप क्या है मेरे पास, दूसरी है मैंने ऑब्जेक्ट को यूज किया है। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है नेम, और उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो ये काम मैं किस तरह से करूंगी, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और उसके अंदर मैं नेम लिख दूंगी। सिंपल, मैं एक नेम लिख दूंगी उसके अंदर। लेकिन अगर आप लोग ये कहेंगे कि हमारे पास तो नंबर भी, हम नंबर भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम नंबर नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पर कोई और नाम भी लिखूंगी ना, तो वो भी नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉपर्टी का नाम है, उस प्रॉपर्टी का नाम सिर्फ नेम ही है और उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है। तो मैं रेस्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि मुझे नेम ही लिखना है और उसके बाद मुझे कोई स्ट्रिंग ही यूज करना है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू ही यूज करनी है। तो मैं यहाँ पर नाम ही लिखूंगी। ठीक है, अब क्लियर हुआ। जी, वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बैठ के उस पर सोचते तो वो इतना मुश्किल नहीं था। इसमें ये करना है कि हमें डिफाइन अ टाइप एलियास फॉर एन ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज यूजर नेम। हमें एक यूजर नेम चाहिए इन ईमेल स्ट्रिंग। सही है, एक हमें टाइप एलियास बनाना है जिसमें यूजर नेम और हमें ईमेल लेना है, दोनों स्ट्रिंग में। और दूसरा हमें बनाना है पासवर्ड के लिए। फिर हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। सही है, और उसको कंबाइन करके हमें अब इंटरसेक्शन बनाना है। तो क्या करना है, यूजर नेम और स्ट्रिंग लेना है, यूजर नेम और ईमेल लेना है, दोनों स्ट्रिंग में। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन्फो के नाम से। सही है, ऑब्जेक्ट की टाइप बना रहे हैं। मैंने टाइप में क्या लिया, मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम
यूजर नेम किस में, स्ट्रिंग में। उसके बाद अच्छा टाइप जब बना रहे होते हैं ना तो हमें यहाँ पे कॉमास लगाने की जरूरत नहीं होती। जब हम सिंपल ऑब्जेक्ट लिटरल बना रहे होते हैं या वैल्यूज डाल रहे होते हैं ना तब हमें कॉमास डालना जरूरी होता है। टाइप में ये हमें मसला नहीं दो होता। सूट लाए, दो और दूसरी सूट। चीज हमें चाहिए ईमेल, वो भी स्ट्रिंग में। और दूसरा हमें चाहिए पासवर्ड के लिए। पासवर्ड भी स्ट्रिंग में। ठीक है। अब क्या करना है, उसने हमें बोला कि इन दोनों को कंबाइन करके हम एक इंटरसेक्शन टाइप बनाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मतलब हमें एक इंटरसेक्शन टाइप ही बनानी है। उसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देन क्रिएट एन इंटरसेक्शन टाइप। मतलब हमें एक इंटरसेक्शन टाइप बनानी है इन दोनों को कंबाइन करके। तो हम अगेन एक टाइप ही बनाएंगे, लेकिन हम उसके अंदर जो टाइप लिखेंगे वो ये होगी जो हमने ऊपर मेंशन की है। इसका नाम हम रख लेते हैं पर्सन इनफो, और इसकी टाइप हम रखेंगे इनफो एंड पास। ये ऑब्जेक्ट बनेगा। लेट पर्सन इनफो। अच्छा, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, इनफो और पास डाल दिया। ठीक है। अब हमारे पास ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड नहीं डाला जो वो हमसे मांग रहा है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम किस में, स्ट्रिंग में। तो हम कोई भी यूजर नेम डाल देते। अगर मैं यहाँ कॉमास नहीं लगाऊंगी ना तो मेरे पास एरर आएगा। मैं करके दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल है। लिटरल वो होता है जहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वहां पर कॉमा लगाना जरूरी होता है। कि क्वेश्चन ना आप लोगों को इस तरह से दिया जा सकता है कि आपको पूरा सिंटेक्स लिख के दे दें और आपसे पूछें कि इसमें एरर कहाँ पे, तो आपको वो एरर देख के बताना होगा। सही। तो ऑब्जेक्ट लिटरल में कॉमा जरूरी होते हैं, टाइप में नहीं होते। सही। जब हम टाइप लिटरल भी बता रहे होते हैं ना वहां पे भी जरूरी नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी, उसके बाद इधर भी कॉमा आएगा और फिर हमारे पास नीचे क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। पासवर्ड क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग था। पासवर्ड भी स्ट्रिंग था, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जब हमने ये सारी की सारी वैल्यूज इस पे पास कर दी तो हमारे पास से यहाँ से एरर चला गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से ये वाला करना है। इसमें कोई क्वेश्चन? जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक? अब टॉपिक की तरफ आते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स थे, एक तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स था। जिसको ऑब्जेक्ट्स क्लियर होगा वही नेस्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो सबको ऑब्जेक्ट्स क्लियर है? सही है। तो हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी विजुअलाइजेशन से समझाऊंगी। अच्छा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है हमारा टॉपिक, और एनी, अननोन और नेवर की टाइप्स हैं। तो पहले हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेस्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे।
मैंने ये टाइप्स के लिए कुछ बना के रखा था ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो जूम इन कर लेते हैं। ये सर हमजा का तरीका है, इससे मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आता है। मैंने सोचा आप लोग के लिए बना लो, अगर ना समझ आ रहा हो तो इस तरह से समझ जाएंगे। अच्छा, एनी की टाइप क्या होती है? जब हम किसी भी वेरिएबल को एनी की टाइप देते हैं तो वो उस चीज का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है वो उसको जो हमारे पास टाइप चेकिंग होती है ना, जब हम लोग कोई भी टाइप देते हैं तो हमारे पास हमेशा टाइप स्क्रिप्ट में टाइप चेकिंग होती है कि इसमें कौन सी टाइप है। जब हम एनी की डेटा टाइप दे देंगे ना तो हमारे पास टाइप चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि एनी का मतलब है कि आपने उस वेरिएबल को कोई भी टाइप दे दी, मतलब उसके अंदर सारी की सारी टाइप्स हैं। आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन करो, आप उसको स्ट्रिंग असाइन करो, उसको नंबर असाइन करो, उसको एरे बनाओ, फंक्शन बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मरियम, तो ये हो गई हमारी एनी स्क्रीन टाइप। जो अगर है मैं वो इसको यूज करके दिखाऊं तुम्हारी, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती मरियम, हूँ, यस वेरिएबल की बनाती स्क्रीन हूँ शो हो रही है। नम के नाम से, और मैं इसको टाइप दे देती हूँ एनी। अब मैं नीचे आके इसको यूज करूँ तो मैं इसको 4 भी दे सकती हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ। सही है, मैं इसको जो है वो बूलियन भी दे सकती हूँ। मैं इसमें सारी की सारी वैल्यूज पास कर सकती हूँ, और मैं इसको एज अ वैल्यू किसी और वैल्यू को असाइन भी करवा सकती हूँ। अच्छा, ये नल भी हो सकती है, और मैं इसका एज अ वैल्यू असाइन इस तरह करवाऊंगी कि लेट, तो यहाँ में भी मुझे एरर नहीं मिलेगा क्योंकि वो एनी की टाइप है। तो वो एनी में ये बोलता है टाइप स्क्रिप्ट कि इसके पास कोई ना कोई डेटा टाइप है। सही है, इसके अंदर डेटा टाइप मौजूद है। ठीक है, तो मैंने ये शायद पहले शो की थी, आप लोगों को नजर नहीं आई होगी क्योंकि मैंने शेयर नहीं की थी, मैं भूल गई थी। तो इसमें ये है कि मैंने ये तीनों टाइप्स हैं, एनी, अननोन और नेवर। सही है, टाइप्स तो वैसे बहुत सारी होती हैं और हमने पढ़ भी ली हैं, लेकिन ये वाली जो है ना ये थोड़ी सी हमें बेसिक लेवल तक पढ़नी है। तो हमें इनका एक तो मैं यूज बताऊंगी और दूसरा मैं ये बताऊंगी कि ये है क्या। सही है, एनी जो है वो इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग पहले तो मैं ये बता दूं एनी होता क्या है। एनी जब हम यूज कर रहे हैं ना तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास सारी डेटा टाइप्स हैं। एक वेरिएबल के अंदर हम जब एनी को यूज करते हैं जिसका मतलब है हमारे पास वो सारी डेटा टाइप्स हैं, हम उसमें कोई सी भी डेटा टाइप लगा सकते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी, शो हो रहा है VS कोड? ओके। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया नम का और मैंने उसको एनी की टाइप दे दी। अब मैंने नम को 4 भी दिया, नंबर भी दिया, मैंने उसको स्ट्रिंग भी दिया, मैंने उसको बूलियन भी दिया। सही है, और मैंने उसको किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा दिया। सही है, मैंने उसको एज अ वैल्यू भी यूज कर लिया, तो मुझे कोई एरर नहीं मिला। एनी में यही फायदा है कि आप जो है वो एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जो जो आपको बाद में यूज करना है, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि उसकी टाइप आपने क्या रखनी है। मतलब आपको वो यूज करना है और आपने अपनी रिमाइंडर के लिए आपने उसको एक बना के रख लिया कि मुझे ये वेरिएबल बनाना है या मुझे ये ऑब्जेक्ट कुछ भी मुझे ये बनाना है। सही है, और आपने उसको एज अ डेटा टाइप एनी रख लिया ताकि वो आपको कोई एरर ना दे रन टाइम पे, और वो आराम से चल जाए। आप उसमें जो भी वैल्यू डालो वो आराम से चल जाए, तो आपको कोई मसला ना हो। एनी जो है वो कहीं पे भी एरर नहीं देता, आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर लो, एरर नहीं देगा। ठीक है, अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, समझ आई बात? एनी वाली बात समझ आ गई सबको? आप लोग मुझे बताते जाए ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। एक दफा फिर समझा देती हूँ। एनी ये होता है कि हमारे पास एनी के अंदर, जैसे इस डायग्राम में हमारे पास एनी के अंदर ये सारी की सारी डेटा टाइप्स होती हैं। मतलब हम एनी के अंदर नंबर भी होता है, वॉइड फंक्शन भी होता है, बूलियन, ऑब्जेक्ट, अरे, सारी की सारी टाइप जो है वो एनी के अंदर मौजूद होती है। मतलब हम जब एनी को हम एनी में ये नंबर लिख रहे हैं ना,
तो वो टाइप स्क्रिप्ट कहते हैं कि जब इसके अंदर सारी की सारी टाइप्स मौजूद हैं, तो नंबर भी होगा, स्ट्रिंग भी होगा, बूलियन भी होगा, तो मतलब इसमें सारी टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम इसमें कोई सी भी डेटा टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं, ये हमें एरर नहीं देता। और हम इसको किसी दूसरी वैल्यू को भी असाइन करवा सकते हैं कि वो ये बोलता है कि इसमें तो सारी की सारी डेटा टाइप्स हैं, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, इसको इसको असाइन करवा ले। लेकिन अननोन में क्या होगा? अननोन का मतलब क्या होता है? कि हमें पता ही नहीं है। अननोन का मतलब ये है कि वो नोन ही नहीं है वैल्यू। अननोन में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन मार्क, कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास? टाइप चेकिंग लगती है। एनी में हमारे पास टाइप चेक नहीं होती, क्योंकि वो इस बात को देख ही नहीं रहा ना कि उसके अंदर टाइप का मसला है, नहीं है, उसके अंदर मसला हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अननोन के अंदर क्या है? हमें पता ही नहीं है टाइप क्या है। तो टाइप स्क्रिप्ट को भी नहीं पता, हम टाइप स्क्रिप्ट को ही कह रहे हैं कि उसको नहीं पता कि टाइप क्या है। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें इसमें एरर्स देता है। अगर मैं किसी जैसे मैं नम की टाइप नम टू की टाइप जो है मैं कर देती हूँ अननोन। ठीक है, और मैं नम टू को असाइन करना चाह रही हूँ कोई सा भी नंबर। नम टू को मैंने असाइन किया स्ट्रिंग। सही है, इस तरह से मैंने अननोन को वैल्यूज असाइन कर दी, इसने वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये ट्राई करेंगे कि हम जो है इसको कहीं और पर फिक्स करवा सकते हैं नहीं। जैसे हमने एनी को फिक्स करवा दिया, हम अननोन को फिक्स करवा सकते हैं या नहीं? तो इसमें जब टाइप चेकिंग लगेगी तो इसको पता चल जाएगा कि इसमें स्ट्रिंग यूज हुआ, इसके अंदर जो है वो नंबर यूज हुआ। और जब हम इसमें, अगर मैं इसको सब नाम टू के अंदर स्टोर करवाऊँ, मिस बिसल मैं कोई गलती कर रही हूँ क्या? यार एनी में पता है अननोन में ये होता है कि आपकी आगे आवाज नहीं जाके आ हम रही, आप लोग को चैट ना पे टाइप बताएं। डिफाइन करनी क्योंकि अननोन जो है वो कोई असाइन नहीं हो सकता कहीं पे भी, ऐसा ही है। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे रन हो रहा है ये। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ एरर क्यों नहीं आ रहा। हमारे पास एरर आता है जब हम लोग अननोन को किसी भी दूसरी वेरिएबल में स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा। मेरे ख्याल से पता नहीं टाइप स्क्रिप्ट में वर्जन के वो हैं अपग्रेडेशन जो ही हैं, तो इंक्वायरर में भी कुछ इश्यूज आ रहे थे। अब यहाँ पे भी कुछ एरर जो है वो आ नहीं रहे, अननोन पे नहीं आ रहा है एरर। जब क्या जब हम लोग जो है अननोन को सबनम टू से हम इसको वैल्यू एज अ वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो उसमें एरर आता है। खैर मैं ये बाद में क्लियर कर दूंगी आप लोगों को। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? हमारे पास तीसरी चीज है नेवर। नेवर टाइप हमारे पास क्या करती है? जब हम लोग एज अ प्रोग्रामर अगर बात करें, तो हमारे पास ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे हमें एरर देना होता है।
सही है। कोई ऐसी ऐसे हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, और हम लोग जैसे जैसे हम एक लॉगिन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, लेकिन मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो मैंने एक पीछे बैक एंड पे एक मैंने इफ एल्स की कंडीशन बनाई थी कि अगर ये पासवर्ड सही है तो इसका लॉगिन फंक्शन जो है वो चल जाए, लेकिन अगर इसका पासवर्ड या इसका यूजर नेम कुछ भी गलत है तो इसमें एरर शो। सही है। तो वो एरर शो करने के लिए हम नेवर यूज करते हैं। सही है। हम नेवर को यूज करते हैं। नेवर क्या करता है, या तो एरर थ्रो करेगा या वो एक नेवर एंडिंग लूप चला देगा। नेवर इसीलिए यूज होता है। जैसे अगर मैं एक एरर का वेरिएबल बनाती हूँ और उसको मैं नेवर की टाइप दे देती हूँ। अगर मैं नेवर को वैल्यू देने की कोशिश करूंगी तो वो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नेवर के अंदर कोई वैल्यू होती ही नहीं है। सही है। अगर मैं उसको कोई फंक्शन भी देना चाहूँ, मैं अगर उसको कुछ भी देना चाहूँ ना, उसमें कोई वैल्यू होती ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो सिर्फ एरर देने के लिए यूज होता है। ठीक है। क्लियर हो गया। आगे जाके हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे, हम इफ एल्स पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियरली समझ आएगा कि ये यूज क्यों होता है। समझ आई नेवर वाली बात। सही। रिजॉइन करने के बाद कम क्यों हो जाते हैं पार्टिसिपेंट? ये अननोन वाला जो चक्कर है ना, ये मैं आप लोगों को बाद में थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करके बताऊंगी, क्योंकि लास्ट मैंने जो पढ़ा था वो वही था जो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अब कोई शायद अपग्रेड्स आएंगे तो उसमें हो गई होंगे चेंजेस, तो वो हम देख लेंगे। नेवर समझ आ गए? नेवर और यस एनी सर, समझ आ गए दिया आप लोग? कि रेपो से अननोन का कोड अगर उठाओ तुम और यहाँ पे चलाओ, देखो क्या चलता है। सॉरी, मैंने नेवर ही लिख दिया था, यहाँ पे एरर लिखना था। वेरिएबल का नाम लिखना था, मैंने नेवर लिख दिया था। एरर भी लिखा तो मेरे पास एरर ही आएगा, क्योंकि हमने उसको नेवर टाइप असाइन की। ठीक है। अब हम नेक्स्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की तरफ चले। क्लियर है सबको? एक मैसेज कर दें चैट पे बस सबकी तरफ से, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। अगर रिवीजन की जरूरत है तो बताएं, मैं करवा देती हूँ। अच्छा, देखें यहाँ पर क्या है, हमारे पास एनी है, अननोन है और नेवर है। नेवर जो है ना, ये एक नेवर एंडिंग लूप फॉर्म करता है, एक ब्लैक होल की तरह होता है। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप, मतलब वो ऐसा लूप होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब वो वैल्यू लेस होता है। ना हम इसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं, ना ये खुद कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है, ना ही कोई फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई फंक्शन रन कर सकता है। ये सिर्फ एरर देता है। ठीक है। अननोन हमारे पास क्या करता है? अननोन जो है वो एक वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो कहीं पर, अगर हम उसको कहीं पर असाइन करवाते, मतलब हम पहले असाइन करवाते थे, तो वो वैल्यू में एरर आता था कि हमें जब पता ही नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट हमें ये बोलता था कि आपको जब पता ही नहीं है कि इसकी टाइप क्या है, तो आप इसको कहीं पर असाइन कैसे करवा सकते हैं। सही है। अब इसमें क्या इश्यूज आए, क्या इसमें चेंजेस आए, ये मुझे नहीं पता, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी एनी का ये है कि एनी में सारे के सारे हमारे पास जितने भी हमारे पास वो है ना डेटा टाइप्स टाइप स्क्रिप्ट में, वो सब एनी के अंदर होता है। तो एनी हमें कोई एरर देता ही नहीं है। जिस वेरिएबल को एनी दे दिया ना, वो वेरिएबल कभी भी आपको एरर नहीं देगा। तो हम इसको वहां यूज करते हैं जहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होता कि हमने यहाँ पे करना क्या है, तो हम वहाँ पे एनी लगा देते हैं, और फिर बाद में हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे पहले तो हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट, हाँ, इन्हीं से टाइप रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। ऑब्जेक्ट्स में हम क्या कर रहे थे, एक कार है जैसे हमारे पास, हम एक कार की जो है वो, हम एक सिंपल कार की प्रॉपर्टीज बता रहे थे। सही है, जैसे हमारे पास एक कार है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसका कलर हो गया, उसका मॉडल हो गया, और उसका मेक एयर जो होता है वो हो गया। तो हम लोग कार की प्रॉपर्टीज बता रहे थे। अब हमारे पास एक और चीज आई, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स को हम नेस्टेड कहेंगे। मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है। सही है, एक ऑब्जेक्ट जो है हमने उसको नाम दे दिया, मैं पर्सन कर लेती हूँ। सही है, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और उसमें मेरे पास क्या वैल्यूज हैं, मैं पर्सन का नाम बाहर रख देती हूँ। ये मेरे पास पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास वैल्यूज हैं, पर्सन का नाम, पर्सन की एज। सही है, ये दोनों मेरे पास उसकी वैल्यूज आ रही। ठीक है, पर्सन का नेम और उसकी एज मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मुझे एक ऐसी चीज चाहिए कि मैं ना उसको फर्दर डिफाइन करना चाह रही हूँ। तो ये अब एक पर्सन है, उसका चाइल्ड भी होगा, हम उसके चाइल्ड को, एक हमने वैल्यू ले ली चाइल्ड की, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि जो पर्सन का चाइल्ड है, इसको भी हम फर्दर बताएं कि ये, इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। मतलब हम चाह रहे हैं उसका भी नाम पता चले, हम उसकी भी एज पता चले, और वो कौन से ग्रेड में, हमें ये भी पता चले। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने उसके लिए नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना है। सही है, तो अब इसको एज अ कोड अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन के नाम का। सही है, उसमें हमने नेम लिख दिया, उसमें हमने लिख दी एज। सही है, बस इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास पर्सन का चाइल्ड, हमने चाइल्ड का पहले एक प्रॉपर्टी की तरह लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हम चाइल्ड में नेम डालेंगे और चाइल्ड में एज, यहाँ पे शायद कॉलन यूज होगा, तो और यहाँ पे ग्रेड भी डाल देते हैं। सही है, हमारे पास पर्सन आया, पर्सन का नाम आया, पर्सन की एज आई, और पर्सन का चाइल्ड आया, और चाइल्ड की का भी डेटा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। सही है, अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट का टाइप लिटरल बनाना हो ना, तो वो इस तरह का नजर आएगा। जो मैंने हवर किया है ना पर्सन पे, तो मुझे नजर आ रहा है कि इसका टाइप लिटरल जो है वो इस तरह का होगा। मतलब इसकी टाइप जब हम डिफाइन करेंगे तो वो इस तरह की नजर आएगी कि हम पहले पर्सन लिखेंगे, पर्सन के आगे नेम, स्ट्रिंग, एज, नंबर, और चाइल्ड में आके हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्ट में सारी टाइप डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसको प्रिंट कैसे करवाएं, अगर हम चाह रहे हैं हम जो है वो ग्रेड प्रिंट करवाएं, तो हम किस तरह से करवाएंगे, हम कंसोल और लॉग लिखेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पर्सन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पर्सन को हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमारे पास डॉट डालने के बाद खुद से सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं अभी तक। अभी इसने मुझे चाइल्ड के अंदर की प्रॉपर्टीज नहीं दी, क्योंकि मैंने चाइल्ड को एक वो नहीं किया।
चूज नहीं किया, वरना तो ये मुझे चाइल्ड की प्रॉपर्टीज भी देता। तो ये अब मैंने चाइल्ड को चूज किया, तो वो मुझे डॉट लगाने के बाद चाइल्ड के अंदर की प्रॉपर्टीज देगा, मतलब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। और मुझे क्या यहाँ पे डालना था, मुझे यहाँ पर ग्रेड प्रिंट करना था। सही है, अब मैं इस तरह से लिखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आके जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास चाइल्ड का जो ग्रेड है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे एज प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ ग्रेड की जगह एज लिख दूंगी, इसको प्रिंट करवाएंगे, मेरे पास 2 आ गया। सही है, एज आ गई। इस तरह से जो है हमारे पास काम करते हैं ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई भी मसला है तो बता दे, मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा रही हूँ शायद। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? कोई मसला है तो बता दे। टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज रिपीट करवानी है, कुछ भी पूछना है, कंफ्यूजन है, तो आप बता दें। सबको समझ आ गया? फिर एंड कर दें क्लास? टाइप एलियास तो पिछली क्लास में हुआ था, मैं एक दफा समझा देती हूँ टाइप एलियास क्या होता है। जब हम टाइप एलियास की बात करते हैं तो टाइप एलियास में टाइप की कीवर्ड यूज होता है। सही है, टाइप का कीवर्ड सबसे पहले यूज होगा, उसके बाद हम लोग कोई भी नाम रख देंगे जो हमें टाइप का नाम रखना है। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पर्सन रख दिया, मुझे पर्सन की, किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ये पर्सन वाला डेटा टाइप यूज करूंगी और मैं उसकी इंफॉर्मेशन यूज कर सकती हूँ। इसका सिंटेक्स सही से देख लेंगे, इसमें कॉलन यूज नहीं होता है, इसमें इक्वल टू यूज होता है, तो ये सिंटेक्स की मिस्टेक नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने टाइप का कीवर्ड यूज किया, मैंने टाइप का नाम लिखा पर्सन, और इक्वल का साइन लगाने के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जरूरी नहीं है हम ऑब्जेक्ट बनाए, हम इसको एज अ वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टाइप में नेम लिखा। नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। कॉमास लगाना जरूरी नहीं होता है इसमें, जैसे हमारे पास लिटरल में जब हम वैल्यू डाल रहे होते हैं तब जरूरी होता है ना, जैसे यहाँ पर था, अगर मैं यहाँ से कॉमा हटा दूँ तो मेरे पास नीचे एरर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कॉमा नहीं लगा रही तो मेरे पास इधर एरर नहीं आ रहा। तो जब हम टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास एरर नहीं आता। सही है, और फिर मैं यहाँ पर इसका, इसकी आईडी लिख सकती हूँ, इसका जो CNIC है उसकी आईडी क्या है, तो वो भी नंबर होगा। इस तरह से मुझे पर्सन की डिटेल चाहिए। अब मुझे 100 पर्सन की भी डिटेल चाहिए ना, वो मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, इसी फॉर्मेट में मिलेगी मुझे। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं और मैं लिखूं person1, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, लिटरल ऑब्जेक्ट, लिटरल बनाऊं, मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी है, मुझे person1 मेरे पास आया है, मुझे उसको कहीं पे असाइन करवाना है, कहीं मुझे उसको जॉब दिलवानी है, कहीं पे भी वो कोई फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि मैं उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करूंगी इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो मेरे पास उसकी एज आ गई और उसका, उसकी आईडी आ गई। फिर मुझे person2 चाहिए। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं यूज किया, यहाँ पे मैं टाइप यूज करूँगी। फिर मुझे person2 के लिए भी यही सब करना है। सही है, जब तक मेरे पास यहाँ पर एरर आएगा जब तक मैं अंदर वैल्यूज नहीं डाल देती। सही है, यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा जब तक मेरे पास अंदर वैल्यूज पूरी नहीं होंगी। तो मैंने नेम डाल दिया, के बाद मेरे पास आ जाएगा, एज आ गई, उसके बाद मेरे पास आईडी आ गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर 100 लोगों की भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, मतलब हम तो सिर्फ कोड में पीछे बैकएंड पे काम करेंगे ना, हम तो सिर्फ एक इतना पार्ट करके छोड़ देंगे, हमने सिर्फ इतना पार्ट करके छोड़ना है। तो उसके बाद जब अगर हमारा कोई फॉर्म है, हमारा कोई जैसे लॉगिन फॉर्म फिल करते हैं लोग, तो हमारे इस लॉगिन फॉर्म में ये चीजें जो है वो नेसेसरी होंगी। सही है, वो ये फिल करेंगे,
उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं, और इसी फॉर्मेट में उनको फिल करना होगा, हमारे पास ये इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसानी होगी। अगर हम इसको खुला मतलब छोड़ दें कि आप लोग ने इतना काम करना है और हम उनको ये भी ना बताएं कि आपने स्ट्रिंग लिखना है नाम की जगह नंबर लिखना है, तो वो नंबर डाल देंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो यूजर है उसका नाम क्या है। सही है। तो टाइप एलियास का ये काम होता है कि हम उसमें कुछ चीजें जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और उन वैल्यूज की टाइप क्या होगी हम वो भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फॉर्मेट भी वैसा ही होता है। तो बात समझ आ गई? फॉर्मेट चेक कर लें अगर हम आईडी को ऊपर ले जाएं। अगर मैं आईडी को ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास, अच्छा, आईडी को अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं, मगर अगर मैं इन चीजों को ऊपर नीचे कर दूं तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इन चीजों में से किसी को मिस कर दूंगी तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। सही है। फॉर्मेट चेंज करने पे एरर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं कुछ मिस कर दूंगी तो मेरे पास एरर आएगा। क्लियर हो गई बात? समन आपने पूछा था ना, क्लियर हो गया आपको? और बाकी सबको कोई क्वेरी है? जो मैंने टेस्ट क्वेश्चंस दिए थे, आप लोग बोल रहे थे कि वो मुश्किल है, तो मैंने समझाए भी अभी। तो आप लोग ये बताएं कि मैं और बेसिक करूँ उन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो इतने थे कि वो इंटरमीडिएट लेवल के थे, और इसी तरह के क्वेश्चन सर हमदा ने कहा था कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जो उन्होंने क्लास में करवाए थे वो तो उससे भी मुश्किल थे। फिर वो उस तरह के क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आ सकते हैं जो सर ने क्लास में करवाए थे, वो शायद बिसिल ने या नाइला ने आपसे शेयर भी किए थे। वो क्वेश्चन आएंगे क्लास में। तो मैं तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा रही थी कि मैं एमसीक्यू से थोड़ा सा बेसिक पे आऊँ, फिर बेसिक से इंटरमीडिएट पे आऊँ, और फिर आप लोग जो है वो सॉल्व करें जो टेस्ट में आने वाला है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे आप लोग के लिए ना ये चीज़ें आसान हो। अगर आप लोग उसको टाइम देंगे ना, आप लोग को ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। ये लेक्चर जाके एक दफ़ा ध्यान से देखें। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग लाइव ले रहे हैं तो लाइव में मिसिंग हो जाती है, आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखें, उसके बाद जाके वो टेस्ट क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। जरूरत नहीं है कि आप लोग कहीं से भी सर्च करें या ये वो। अगर कोई मसला हो रहा है हमसे आके पूछे, हम बताएंगे आपको, हम समझा भी देंगे। और अगर हम लोग ना रिप्लाई करें तो आप लोग सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी पे जाके, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आपको समझ ना आ रहा हो बिल्कुल भी। और चैट जीपीटी से सिर्फ हेल्प लेनी है, उससे आंसर नहीं निकलवाना है, कि उससे पूछना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो आंसर उससे बोल रहे हैं मुझे आंसर नहीं बताओ, मुझे सिर्फ समझाओ कि मैं क्या करूँ, तो आपको सिर्फ समझाएगा। सही है। तो प्रैक्टिस आप लोग खुद ही करेंगे तो होगी, हम लोग नहीं करवा सकते। हम लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही हम लोग कर सकते हैं, बाकी आप लोगों ने अपने लिए खुद करना होगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को सारी चीजें? एंड करें मीटिंग? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग ये आप लोग को रिकॉर्डिंग अभी मैं शेयर कर दूंगी, और इसको देख के आप लोग जो है वो टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। मैं थोड़ी कोशिश करूंगी कि इजी रखूं, लेकिन इतने इजी नहीं होंगे जो टेस्ट के हिसाब से बहुत ही मतलब कम हो जाए, और ज़्यादा ही लेवल उनका वो हो जाए। तो मैं थोड़े से ना इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस रखूंगी जो टेस्ट के हिसाब से सही हैं, जो आप लोग की प्रैक्टिस वाकई करवाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।